हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो है ये हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा, जैसे ही आपका सीईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो सबसे पहले जो भर्ती कंप्लीट होगी वो हरियाणा पुलिस की होगी। तो आप इसके लिए सबसे पहले तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि आपका क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, इसके अंदर कितनी आपकी आयु सीमा है और कितने आपके पद आ सकते हैं। और लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था वो 25 अगस्त को ही हुआ था 2024 के अंदर। उसके अंदर किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो में बने रहे, आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कितने पद आ सकते हैं, तो लगभग आपके 6000 पद आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा 5600 पद अभी हाल ही में वापस ले लिए थे इन्होंने। इस पे केस भी हुआ था पर वो डिसमिस हो चुका है। तो लगभग आपके 6000 पद आएंगे, जिसमें अगर हम मेल की बात करें तो पुरुष के 5000 पद और महिला के 1000 पद आने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपने सीईटी दिया होगा तो आपके पास 12वीं तो थी, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आपकी हम आयु सीमा एज की बात कर लेते हैं, तो 18 से 25 साल होनी चाहिए जर्नल की। और आप सभी को पता होगा जो बीसीबी और बीसीए होता है उनको 3 साल की छूट मिलती है। और जो आपका एससी होता है उनको 5 साल की छूट मिलती है। तो लगभग कहने का अर्थ है कि बीसीबी और बीसीए वाले 28 साल तक के जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और एससी वाले लगभग 30 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आगे। इसके अंदर लगभग आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, हाल ही में क्या है और लास्ट टाइम क्या पूछा गया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लगभग लगभग इसके अंदर आपका वही, एक तो हरियाणा जीके आएगी जो लगभग 20 से 25 नंबर की आती है। दूसरा आपकी सेंटर की जीके आएगी, ये भी आपकी लगभग 20 के आसपास मान के चलो आप। इसके बाद आपका कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर अगर 10 नंबर का आएगा। मैथ रीजनिंग आएगी, वो आएगी 30 नंबर की। मैथ और रीजनिंग 30 नंबर की। हिंदी हिंदी आ जाएगी आपकी यही 10 नंबर की। इंग्लिश 10 नंबर की लगभग लगभग। ये अप्रोक्स है ये नंबर, ये ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने के आएंगे ही आएंगे। इनमें से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। दूसरा 2-3 सब्जेक्ट इसमें ऐड होके आते हैं, जैसे एक आता है एग्रीकल्चर करके। एग्रीकल्चर के लगभग आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर। और एक आता है एनिमल हस्बेंड्री, इन दोनों के लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक आता है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी लास्ट टाइम भर्ती हुई थी, जो मैं अभी आपको बताया था 2024 के अंदर हुए थे, जिसका पेपर भी अगस्त के अंदर ही था। तो उसके अंदर क्या-क्या पूछा गया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर उसके पेपर की बात करें तो उस पेपर में सिर्फ आपके 4 ही सब्जेक्ट आए थे। एक तो आया था मैथ और एक आई थी रीजनिंग। ये लगभग आपके 30 नंबर के आए थे। एक आई थी हरियाणा जीके, जो आपकी लगभग आई थी 20 नंबर की। कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर जो आपका आया था वो आया था 10 नंबर का। और बाकी जो बच गए 40 क्वेश्चन वो आपके सेंटर नहीं सॉरी, जो जीके है नॉर्मल भारत वाली, उससे आई थी। तो ये पिछली बार जो पेपर हुआ था उसका ये सिलेबस है। ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि आपको इसके अंदर सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा इसके अंदर। तो फिजिकल के लिए आपको लगभग लगभग 10 गुना बुलाए जाएंगे। अगर हम 6000 का अगर हम 10 गुना करते हैं तो लगभग 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। और पेपर के अंदर लगभग 24,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे, क्योंकि आधे फिजिकल में जाएंगे नहीं, कुछ फेल हो जाएंगे। ऐसे करके लगभग 25,000 के आसपास बच्चे आपके फाइनल जो एग्जाम होगा दोबारा से उसके अंदर बैठने वाले हैं। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, आपका सबसे पहले पीएमटी होगा, फिर आपका पीएसटी होगा, फिर आपका टेस्ट होगा दोबारा से, एक पेपर और देना होगा। अगर वो भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल, ये दोनों चीज़ होंगे। ठीक है। मेडिकल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने टाइम में कितनी रेस करनी है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो आप सभी को पता होगा, अगर हम पुरुष की बात करें सामान्य जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर आपके पास आरक्षित है, मतलब कहने का अर्थ है अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसमें ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है। अगर ईडब्ल्यूएस भी है आपके पास तो 2 सेंटीमीटर को आपको छूट मिलेगी। दूसरा आपकी चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 87 से 83 से 87 होनी चाहिए जनरल के लिए। और पुरुष जो वो रिजर्वेशन है उनके पास 81 से 85 होनी चाहिए। महिला की सिर्फ हाइट होनी चाहिए 158 जनरल के लिए। और 156 होनी चाहिए आपकी जिनके पास भी आरक्षित है, रिजर्वेशन जिनके पास है उनके पास बीसीए बीसीबी, दूसरा एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेस के बारे में। अब हम रेस की बताएं तो सबसे पहले पुरुष जो हैं उनके लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है, ये 12 मिनट के अंदर है। ठीक है। और महिलाओं की 1 किलोमीटर की रेस है, ये 6 मिनट के अंदर है। और जो हमारे भाई एक्स सर्विस मैन है उनकी भी 1 किलोमीटर की रेस है, वो 5 मिनट में।
तो ये रेस अच्छी खासी है, ऐसा मत सोचो कि हम बिना तैयारी करे जाएंगे और हो जाएगा, और ऊपर से आपको टाइम भी बहुत कम मिला है। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले सुबह शाम तो करो आप रेस की तैयारी, दिन में लगाओ बढ़िया से मॉक, और थोड़ा अपनी चीज़ों को भी पढ़ते रहो, क्योंकि आप सभी को पता होगा एट टाइम नौकरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अपनी चेंज वेंज करते रहना, देख लेना अपनी चीज़ें। तो आप रेस के लिए पूरी अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। और मैं अभी बता देता हूँ आपको कितने नंबर वाले का लगभग शॉर्ट लिस्ट हो सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें फुलफ़िल होंगी, जैसे कि एज वाली क्राइटेरिया आ जाता है, जिनके अच्छे नंबर है वो एज से अबोव है। दूसरा बात, अगर मैं आपसे बताऊँ तो जो सीईटी हुआ है इसके अंदर लगभग रिपीटेड बच्चे बैठे हैं, तो वो पुलिस के लिए तो जाएँगे नहीं, वो कोई अच्छी नौकरी के लिए ही जाएँगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लगभग-लगभग जिसके भी जर्नल वाला है, जो जनरल है, उसके 55 नंबर जिनके भी भाई और बहन के बन रहे हैं, वो लगभग एलिजिबल है। और मेरे ख्याल से और जो बीसीबी है और जो बीसीबी है उनके यही 52-53 से 2-2 3-3 नंबर कम कर लें, तो लगभग जो इसके जर्नल में 55 से प्लस नंबर है, या किसी भी कैटेगरी में आप अगर 55 नंबर भी बन रहे हैं, तो आप रेस के लिए स्टार्ट कर दें अपनी तैयारी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ कमेंट करके। धन्यवाद।